गांव की गलियों में जहां धूल उड़ती थी और खेतों की खुशबू हवा में घुलती थी, वहां रहता था रमेश, एक जवान तगड़ा मर्द जिसकी आंखों में शरारत और दिल में आग थी। गांव की सारी भाभियां उसकी एक झलक पाने को तरसती थीं, लेकिन रमेश का दिल तो बस एक पर अग गया था, उसकी पड़ोसन शीला भाभी। शीला भाभी, उफ क्या बताऊं भाई, गोरी चिट्टी काजल से सजी आंखें और वो साड़ी का पल्लू जो बार बार कंधे से सरक जाता था। उसका फिगर ऐसा कि गांव के सारे लौंडे बस सपने देखते रहते। शीला का पति रमेश का बड़ा भाई शहर में नौकरी करता था। महीने में एक बार आता और बाकी वक्त शीला अकेली अपने छोटे से घर में बस खेतों की देखभाल करती। एक दिन दोपहर का वक्त था, सूरज आग बरसा रहा था। शीला भाभी खेत में पानी डाल रही थी और रमेश जो पास के पेड़ तले लेटा था बस उन्हें ताक रहा था। भाभी की साड़ी भीग गई थी और वो चुन्नी से पसीना पोंछ रही थी। रमेश का दिल धक धक करने लगा। वो उठा और धीरे से भाभी के पास पहुंचा। भाभी, इतनी गर्मी में अकेले काम, मैं मदद कर दूं? रमेश ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। शीला ने पलट कर देखा और हंसते हुए बोली, अरे रमेश, तू तो बड़ा मददगार बन रहा है आज। ठीक है, ये पाइप पकड़। रमेश ने पाइप पकड़ा, लेकिन उसकी नजरें भाभी की कमर पर थीं, जो साली के नीचे से झलक रही थी। पानी का छींटा भाभी पर पड़ा और वो हंसते हुए चिल्लाई, अरे ये क्या, तू तो मुझे पूरा भिगो देगा। रमेश ने मजाक में कहा, भाभी, गर्मी में थोड़ा ठंडा पानी तो बनता है। और उसने जानबूझकर और पानी छिड़क दिया। शीला हंसते हंसते भागी और रमेश उनके पीछे। खेत की मेड़ पर दोनों गिर पड़े एक दूसरे के ऊपर। उस पल में वक्त जैसे थम गया। शीला की सांसें तेज थीं और रमेश की आंखों में आग थी। शीला ने धीरे से कहा, रमेश, ये गलत है, लेकिन उसकी आवाज में वो मजबूरी नहीं थी। रमेश ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, भाभी, दिल को कौन रोक पाया है। खेत के एक कोने में जहाँ पेड़ों की छांव थी, दोनों की नजरें मिलीं। शीला ने रमेश का कुर्ता पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। रमेश ने भाभी की साड़ी का पल्लू सरकाया और उसकी गोरी कमर पर हाथ फेरा। शीला की सिसकारियां हवा में गूंजने लगीं। रमेश, कोई देख लेगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन रमेश ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसके होंठ शीला के गले पर उतर आए। शीला ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दोनों एक दूसरे में खो गए। खेत की मिट्टी गवाह बनी जब रमेश ने शीला की साड़ी को धीरे धीरे खोला। उसका बदन जैसे चांदनी रात में चमकता चांद। रमेश ने उसे अपनी बाहों में भरा और दोनों ने प्यार की उस आग में खुद को जलने दिया। हर सांस के साथ शीला की सिसकारियां तेज होती गईं। रमेश का जोश, उसकी हरकतें, सब कुछ शीला को और दीवाना कर रहा था। वो पल, वो खेत, वो छांव, सब कुछ जैसे उनके लिए ही बना था। घंटों तक दोनों ने एक दूसरे को हर तरह से चाहा, बिना रुके, बिना डरे। जब सूरज ढलने लगा, शीला ने अपनी साड़ी ठीक की और रमेश ने उसका माथा चूमा। भाभी, ये हमारा राज है, रमेश ने कहा। शीला ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तूने तो मुझे पागल कर दिया। उस दिन के बाद खेतों की छांव में दोनों का मिलना एक रिवाज बन गया। गांव को कुछ पता नहीं चला, लेकिन शीला और रमेश का दिल जानता था कि वो आग कभी नहीं बुझेगी।